हमारे जो बड़े कवि हैं उन्होंने हर विषय पे इतना अच्छा लिख दिया कि हम कितनी भी अपनी कलम रगड़ लें उनसे अच्छा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह पे एक कविता है, बहुत पुरानी कविता है मेरी। इसमें क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा कि भगत सिंह जब फांसी के फंदे पे गए तो उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। मेरा प्रश्न है, जिस व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि इस चीज से उसकी मृत्यु होनी है तो क्या उसे चूमेगा? वो कभी नहीं चूमेगा, लेकिन भगत सिंह ने चूमा था। दूसरा, जब इनको फांसी के फंदे पे ले जाए, किसी को फांसी दी जाती है तो उसका पहले मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जब व्यक्ति पूरी तरीके से फिट रहता है तो ही उसे फांसी होती है, अदरवाइज उस फांसी को आगे बढ़ा दी जाती है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों का मेडिकल हुआ, तीनों सामान्य पाए गए और फांसी के बाद इनका फिर मेडिकल हुआ। जब फांसी के बाद जब मेडिकल हुआ तो उसमें दो चंबित करने वाली बातें आई थी कि इनका वजन बढ़ा हुआ था, इनके सीने फूले हुए थे। बस यहीं से कविता है, सुनिएगा। कि सबसे पहले कि उन्होंने फांसी के फंदे को क्यों चूमा, कि मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया। मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया। भारत माता की जय बोली और हृदय से नमन किया। चकित हुई रस्सी ये बोली, मैं तो तेरा काल बनी, किंतु मुझे क्यों चूम लिया यूं माला के जैसे पहनी। भगत सिंह ने पुनः नमन कर कहा, सुनो माँ भारती, तुम्हें देखकर मन ही मन मैं करूं तुम्हारी आरती। मुझको यह एहसास हो गया कि मेरे सम्मान में जैसे मुझको गले लगाया मेरे हिंदुस्तान में। और इनके वजन कैसे बढ़े होंगे कि राजगुरु सुखदेव भगत की जेल से निकली टोली थी, अजर अमर बलिदान देखकर भारत माता रो दी थी। फांसी के फंदे से दूरी जैसे जैसे घटती थी, बलिदानी वीरों के चेहरे से वीरानी हटती थी। रूप देखकर तीनों का तब बेरीदल हैरान हुआ, मौत सामने थी होठों पर वंदे मातरम गान हुआ। पास खड़े थे कायर गोरे, अपने मत में झूम उठे, वजन लगा वीरों का बढ़ने जब वे फंदा चूम उठे। और जब इन्हें फांसी की जो तिथि थी उससे एक दिन पहले फांसी दी गई तो कहीं ना कहीं उसके माता पिता अपने बच्चों का घर पे इंतजार कर रहे होंगे। इनके सीने कैसे फूले होंगे। जब फांसी के फंदे पे गए तो तीनों ने आपस में बोला कि पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। तो मेरा मानना है कि मृत्यु भी वहां आकर रुक गई होगी। और जब ऊपर से भारत माँ ने देखा होगा कि मेरे 3 बब्बर शेर आ रहे हैं, तो भारत माँ भी उनके स्वागत में अपनी बाहें पसारे खड़ी होगी। तब पंक्तियां सुनिएगा कैसे इनके सीने फूले होंगे कि राजगुरु सुखदेव भगत की जेल से निकली टोली थी, अजर अमर बलिदान देखकर भारत माता रो दी थी। माता पिता देहरी पर उनका रास्ता तकते रहते थे, 16 अमर क्रांति के उनके सीने भी धड़कते थे। वीरों का बलिदान बना आजादी की तैयारी थी, उन वीरों के साहस से अंग्रेजी हुकूमत हारी थी। भारत माँ वीरों के सम्मुख हाथ पसारे खड़ी रही, स्वयं मृत्यु भी वीरों के चरणों में आके पड़ी रही। एक नई सुबह की आस लिए वे फांसी का फंदा झूल गए, भारत माँ ने गले लगाया, सीने गर्व से फूल गए। और जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा, जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई, उनके पार्थिव देह को उनके घर वालों को नहीं दिया गया था। उनके देह को टुकड़े टुकड़े काट के नदी किनारे ले जाकर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी थी। तब मेरे मन में विचार आया कि जेल में इन्हें सफेद कपड़े दिए होंगे पहनने के लिए, जब इनके शवों को काटा होगा तो वहां खून निकला होगा और नदी किनारे जो है हरियाली घास होगी। तो मुझे उसमें तिरंगे का स्वरूप देखा। तो पंक्ति निवेदित करता हूं कि उनके बाद क्या हुआ कि राजगुरु सुखदेव भगत की जेल से निकली टोली थी, अजर अमर बलिदान देखकर भारत माता रो दी थी। चाकू खंजर से चंडालों ने वीरों को काट दिया और शहीदों के अंगों को बोटी बोटी बांट दिया। प्राण पखेरु उड़ गए उनके, फिर भी सीने तने रहे। देशभक्त खद्दरधारी तब मौन शिखंडी बने रहे। देख दुर्दशा बेटों की, माता के आंसू बिखर गए। बाद मौत के बलिदानी चढ़ते चाहत का शिखर गए। हर दिल में उन युग पुरुषों का एक अनोखा ढंग दिखा, अमर तिरंगे में तीनों के बलिदानों का रंग दिखा। और अंतिम 4 पंक्तियां कि हंसते हंसते जो झूले फांसी, आजादी के लिए हंसते हंसते झूले जो फांसी पर, जिनका नाम लिखा होना था अपने काबा काशी पर, जिनका बलिदान पूरे भारत देश पे कर्ज हुआ, भगत सिंह का नाम कहो क्यों उग्रवाद में दर्ज हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।